दोस्तों ये वीडियो आप सब लोगों की डिमांड पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताया था जैसे कि अभी जैसे बारिश शुरू होने वाली है तो हमारे छत के लिए वाटर प्रूफिंग का काम करना बहुत ज़रूरी है। और वाटर प्रूफिंग के साथ साथ जो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आपको हीट प्रूफ भी चाहिए, यानी कि ऐसा काम हो कि आपका घर जो छत है वहाँ से पानी टपकना या सीलन आना भी बंद हो जाए, और साथ में जो अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो उसका टेम्परेचर भी कम किया जा सके। तो एक प्रोडक्ट से हमारा दोनों कैसे काम होगा, देखिए उसके लिए मार्केट में बहुत तरीके का प्रोडक्ट है। जैसे कि एशियन का आप जानते हैं कि वहाँ पे डैम प्रूफ अल्ट्रा है, एशियन डैम प्रूफ का है। नेरोलक में जाएंगे तो नो डैम्प है। डॉक्टर फिक्सिट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि श्योर सील हो गया, रूप सील क्लासिक हो गया, रूप सील सेलेक्ट हो गया, रूप सील टॉप कोट हो गया। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाते हैं। फॉसरॉक में आप देखेंगे तो ब्रॉस बॉन्ड RFX का एक केमिकल आ जाता है, सीका में कूल कोट आ जाता है, डॉक्टर फिक्सिट में रेन कोट आ जाता है। तो दोस्तों ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट की तरफ आपको नहीं जाना है। यहाँ 3 से 4 मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, और हमने जो यूज करके देखा है मैं वही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। साथ में इसका प्रोसेस बताऊँगा कि आपको सही तरीका क्या होता है छत में लगाने का, तब जाके आपको फ़ायदा मिलने वाला है, कंपनी भी आपको गारंटी देगी। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि अगर आपका छत जो है वो आपने नया बनाया है या फिर पुराना है, तो सबसे पहले आपको छत को अच्छे से सफाई कर लेना है। जो वायर ब्रश वगैरह मिलता है उससे उसको रगड़ लेना है, सफाई करके जो भी परत उस पर जमे रहते हैं वो सब हटा देनी है। हटाने के बाद आपको क्या करनी है कि अगर यहाँ पे सबसे पहला जो मैं प्रोडक्ट लेता हूँ वो रूफ सील का यहाँ पे क्लासिक ले रहा हूँ। तो रूफ सील क्लासिक में आपको लेना है ये बाल्टी, और यहाँ पे आपको इसको खोल लेना है। और इसका कोटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो छत है आपका, छत में जब आप सब कुछ सफाई कर लेते हैं तो अगर छत में आपको दरारें दिखती हैं, क्रैक्स दिखता है, बहुत छोटे क्रैक्स हैं 5 mm से छोटे, तो फिर आपको क्या करना है कि डॉक्टर फिक्सिट का जो URP केमिकल होता है वो उस क्रैक को थोड़ा थोड़ा सफाई करके साइड साइड से उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना है, उसमें वो केमिकल भर देना है। वो भर सकते हैं, या फिर सीका का ये क्रैक सील जो आप देख रहे हैं ये आप भर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा ये क्रैक काम करता है, पूरा भर जाता है। साइड साइड में थोड़ा सा और आपको लगा देना है। और क्रैक आपका 5 mm से बड़ा है, 10 mm 15 mm तक, तो उसको और थोड़ा बड़ा कर लेना है, तोड़ देना है, और उसमें सीका का ही ये क्रैक सील केमिकल आता है ये आपको लगा देना है, पहले कोटिंग कर देना है, या फिर डॉक्टर फिक्सिट का जो केमिकल आता है वो उसके ऊपर अच्छे से लगा देना है। फिर इसमें क्या करना है, मसाले को भरना है, सीमेंट बदरपुर यानी कि बालू और सीमेंट का जो मसाला हम बनाते हैं वो भर के, फिर इसके ऊपर से 2 कोट में डॉक्टर फिक्सिट URP 301 वो लगा देना है, या फिर जो क्रैक सील सीका का मैं आपको दिखा रहा था उसका 2 कोट आपको लेना है और ब्रश से अच्छे से 2 कोट लगा देना है। अब जब ये क्रैक आपका बिल्कुल भर जाता है तब आपको इसके ऊपर, छत के ऊपर किस तरीके का कोटिंग करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे इस बाल्टी को क्या करना है, लेना है फिर आपको 50-50 के रेशियो में, यानी कि 1 लीटर अगर आप यहाँ पे ये रूप सील क्लासिक आप ये लेते हैं, केमिकल लेते हैं, तो 1 लीटर ही आपको पानी लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, और जब सफाई हो जाए, सफाई करने के बाद छत को आप पानी वगैरह मार के उस पर क्लीनिंग कर लेते हैं, तो थोड़ा सूख जाने के बाद पहला कोट आप प्राइमर की तरह लगाएंगे, उसमें आपको पानी मिला के ये लगा देंगे। पहला कोट लगने के करीबन 5 से 6 घंटे के बाद आप जब सूख जाए तो दूसरा कोट फिर आपको वहाँ पे लगाना है। दूसरा कोट कैसे लगाना है दोस्तों, वो आपको बिना पानी मिलाए उस पर दूसरा कोट पूरे छत पे लगाना है। और ये लगाना कैसे है, एक डायरेक्शन में, जैसे कि आप अगर सीधा ब्रश चला रहे हैं तो सीधी ही ब्रश चलाना है, और पूरा वैसे ही लगा लेना है। साइड साइड में अगर आपका दीवार है या बीच में पिलर आ रहा है तो सब जगह ऊपर 1-1 2-2 फीट ऊपर तक चढ़ा के आपको ये लगा लेनी है। और दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जितनी भी दीवार या बीच में पिलर या जो भी चीज़ आ रहा है, तो जहाँ पर छत का और दीवार का साइड में जॉइंट आता है तो वहाँ से पानी जाने का चांस रहता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है वहाँ पे कि रूप सील क्लासिक जो है ये केमिकल, वो जब हम किनारे किनारे का सफाई कर लेंगे, अच्छे से सफाई होने के बाद रूप सील क्लासिक जो है उसका एक हम ब्रश उस पर लगा देंगे। सारे जितने भी हमारा कोना है सब में, कोने कोने में ब्रश से ये केमिकल लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा PMM होता है, यानी कि जो मसाला हम बनाते हैं किसका, सैंड, सीमेंट और हमारा पानी मिलाकर ये तीनों बनाएंगे। जैसा हम अपना चुनाई करने के लिए यानी कि ब्रिक वर्क करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए मसाला बनाते हैं वैसे, लेकिन इसमें जो मोटार हम मिलाएंगे वो मोटार जो रहेगा 1:4 का रहेगा, यानी कि 1 पार्ट आपका सैंड रहेगा, बालू हो गया, तो 4 पार्ट आपका सीमेंट हो गया। ठीक है, तो इसको मिक्स करेंगे
पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार बोलते हैं, ये बनाएंगे। और बना के पहले क्या करेंगे कि पूरे किनारे किनारे उसमें लगा देंगे। इसलिए लगाएंगे कि ताकि जो दीवार पर से जो पानी गिरे वो वहाँ से हमारे छत पे आ जाए, वो जो जॉइंट है साइड साइड में, उस जॉइंट के बीच में ना जाए, क्योंकि वहाँ से पानी आपके छत घर में आ सकता है छत के थ्रू। तो इसलिए हम वहाँ पे पहले गोलाई यानी टेपर बोलते हैं उसे, इंग्लिश में कह ले तो कोबिंग बोलते हैं हम, तो वो बना लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कोट केमिकल लगाया, फिर ये मसाला उस पर लगा दिया। मसाला लगाने के बाद जो फाइबर ग्लास मेश मिलता है वो फाइबर ग्लास मेश हम काटेंगे और पूरा लगा देंगे उस पर। लगाने के बाद फिर हम उसके ऊपर से 2 कोट और ये जो हमारा केमिकल था रूफसील सेलेक्ट या रूफसील क्लासिक का, ये हम उस पर लगा देंगे अच्छे से। तो हमारा वहाँ का काम खत्म हो गया। अब जब हम यहाँ छत पे, मैं आपको पहले बताया कि प्राइमर लगा देंगे, 5 से 6 घंटा छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, पहला कोट बिना पानी मिलाए हुए पूरे छत पे सीधे हाथ से लगा देना है। सीधे हाथ से लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, हल्का सा जब गीला रहे यानी चिपचिपा रहे, तभी जो फाइबर ग्लास मेश मिलता है 1 mm या 2 mm का, ये जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, ये लेना है और पूरे छत पे आपको बिछा देना है। बिछाने के बाद 5 से 6 घंटे का वेट करना है। उसके बाद फिर दूसरा जो कोट होता है, यानी कि आपने पहला सीधे हाथ से वो किया था, अब आपको आड़े हाथों से पूरा ये जो रूफसील सेलेक्ट या रूफसील क्लासिक का जो केमिकल था ये आपको उस पर लगा देना है ऊपर से दूसरा कोट में। अब आपका ये पूरा जो है छत आपका वाटर प्रूफिंग के लिए तैयार है। दोस्तों ये वाइट कलर में ही आपको लेना है, इसमें आपको कोई कलर नहीं मिलाना। अगर आप कोई कलर मिलाते हैं तो कंपनी इसकी गारंटी ख़त्म कर देती है। तो जैसा ये आता है नेचुरल वैसे ही आपको लगाना है, और जो जो मैं तरीका बताया हूँ वैसा ही आपको लगाना है। तो ये जो केमिकल जैसे मैं बताया आपको, रूफसील क्लासिक हो गया, रूफसील सेलेक्ट हो गया, या डॉक्टर फिक्सिट का रेन कोट आप ले सकते हैं, सेम यही प्रोसेस है उसको भी लगाने का। सीका का जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सीका कूल कोट हो गया, वो आप ऐसे ही लगाएंगे। फिर आपको जो नेरोलॉक का नो डैम्प आता है वो आपको ऐसे ही लगाना है। तो दोस्तों अगर मैं जैसे बताया हूँ ये 4 से 5 केमिकल, ये सेम प्रोसेस होता है लगाने का। अगर आप ऐसे ही लगाएंगे अपने छत पे तो आपको 8 से 10 साल की आराम से गारंटी मिलती है। और दोस्तों ये जो खर्चा होता है टोटल, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का छत है तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च होने वाले हैं, यानी कि 1 स्क्वायर फीट में 50 से 60 रुपये का खर्च आता है। तो ये तो हो गई दोस्तों नॉर्मल बात, और 8 से 10 साल की गारंटी वाली। अब आपको थोड़ा सस्ता चाहिए, तो सस्ते के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो एशियन का डैम्प प्रूफ जो का आता है पेंट, वो आपको लेनी है। आपको इसमें भी आपको पूरे छत की सफाई करनी है, धुलाई करनी है, पूरा एक एक जो पार्टिकल्स होता है, परत जमा होता है, सब छुड़ा देना है। छुड़ाने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपल आपको पहला कोट उस पर पहले वैसे ही 50-50 के रेशियो में, यानी कि 1 लीटर आपने डैम्प प्रूफ लिया तो 1 लीटर ही आपको पानी लेना है, वो मिलाना है। पहला कोट प्राइमर उस पर प्राइमर की तरफ पूरे में लगा देना है। उसके बाद 5-6 घंटा छोड़ के दूसरा कोट आपको अप्लाई करना है, जो बिना पानी मिलाए हुए होगा, सीधे हाथ से लगाना है। फिर उसके बाद जो 5-6 घंटा का वेट करना है। फिर जो तीसरा कोट होता है वो आड़े हाथों से, यानी आपने अगर पहला हॉरिजेंटल डायरेक्शन से लगाया होगा तो दूसरा कोट वर्टिकल डायरेक्शन से लगाना है। और 3 कोट लगने के बाद आपको इसमें कोई फाइबर बेंस वगैरह नहीं लगाना है, जाल नहीं लगाना है, और ये आपका रेडी हो गया। लेकिन दोस्तों इसका जो लाइफ होगा ये आपका 3 से 4 साल चलेगा। इसका मैं 8 से 10 साल का गारंटी नहीं देता हूँ। और इसका जो कॉस्टिंग आता है ये करने का, ये आपका लगभग 1000 स्क्वायर फीट के छत में 20 से 30 हज़ार रुपये का खर्च होता है, यानी कि उससे ये आधे रेट में हो जाता है। लेकिन इसकी लाइफ कम है और 20 से 30 रुपये स्क्वायर फीट का आपका खर्चा पड़ता है 1 स्क्वायर फीट में। तो ये दोस्तों आपने समझ लिया। इस तरीके से और भी मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपने दूसरा कोई कलर का, जैसे कि आपने अगर पहले मैं बताया फॉसरॉक का ब्रॉस बॉन्ड RFX जो आता है, या फिर एलिफेंट शील्ड आता है, या फिर डॉक्टर फिक्सिट में रूफ सील्ड टॉप कोट जो आता है, ये सब ब्लैक कलर के होते हैं। ये प्लास्टिक मेम्ब्रेन होते हैं, ये भी बहुत अच्छे वाटर प्रूफ होते हैं। तो ये भी आप लगाते हैं तो ये भी 10 से 15 साल आपका छत में कहीं पानी टपकने की समस्या नहीं होती है। सेम वही प्रोसेस होता है लगाने का। और दोस्तों इसमें होता क्या है कि आपको एक काम करना होता है, इसके ऊपर से अगर आपके घर के टेम्परेचर को कम करना है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, तो वो आपको इसके ऊपर वाइट कलर का पेंट लगाना होता है। हीट प्रूफ जो पेंट आता है, आप लुमिनक्स का हीट प्रूफ पेंट लगा सकते हैं, बर्जर का हीट प्रूफ पेंट लगा सकते हैं, जैसे बर्जर में भी मिलता है, एशियन में भी मिलता है। बहुत सारे आपको, जैसे मैं यहाँ पे और भी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, इसका आपको ये जो पेंट लेना है इसमें देखना है एक चीज़ SRI वैल्यू। तो ये जितना वैल्यू इसका ज़्यादा होगा उतना आपका हीट प्रूफ पेंट ये अच्छा होगा, ज़्यादा
ज़्यादा सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पे कम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है पेंट लेने के टाइम में। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूँ कौन सा पेंट आपको लेना है, अगर आपका पहले से वाटर प्रूफिंग हो रखा है तो। और अगर आपको वाटर प्रूफ भी करना है और साथ में हीट प्रूफ भी करना है तो आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और दोस्तों कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके छत पे टाइल लग रहा है या फिर आपने छत पे मार्बल या पत्थर या फिर कुछ भी ग्रेनाइट वगैरह लगा रखा है तो उस पे आपको कैसे वाटर प्रूफ करना है। अगर वैसा वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए।